नमस्कार। सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसौर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। इससे पहले आपने बहुपद पढ़ा था, बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य निकालना, बहुपद के गुणन, बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध, ये सीखा था। अब बहुपद के बाद अगला टॉपिक आता है विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? अपन सबने ये पढ़ा है, एक संख्या है 27, इसमें 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 5 बार। तो 5 इंटू 5 25, माइनस करने पर 2 बचता है। अब इस 5 को बोलते हैं भाजक, ये होता है भागफल, ये 2 है शेषफल, और जो ये 27 है इसको बोलते हैं भाज्य। तो इस पूरे से अपने फॉर्मूला निकलता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य क्या है? 27, भाजक क्या है? 5, और भागफल 5 और शेषफल 2। अब इसको सरल करने पर ये 27 के बराबर आना चाहिए, तभी ये कलन विधि से सत्यापित होगा। तो 27 बराबर 5 इंटू 5 25 प्लस का 2, तो 27 बराबर 27। ये 27 बराबर 27 आगे मतलब विभाजन एल्गोरिथम से ये सत्यापित है। अब अपन जो बहुपद के एग्जाम्पल है वो करते हैं। ये तो एक समझाने के लिए एग्जाम्पल था कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। एक एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और gx x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। अब इनमें अपन को भाज्य और भाजक की पहचान करनी है। भाज्य क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? px, तो इसको लिख देते हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और भाजक जो छोटी संख्या होती है मतलब gx है, इसको लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इसको मानक रूप में लिखा है। मानक रूप क्या होता है? पहले बड़ी संख्या होती है फिर छोटी संख्या होती है, तो gx को मानक रूप ये होगा। अब इसका इसमें भाग देते हैं। पहले जो ये x स्क्वायर है इसका भाग x की पावर 4 में कितनी बार आता है? x स्क्वायर भाग अब इस x स्क्वायर का इस पूरे भाजक में गुणा करने पर, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करने पर x की पावर 4, x स्क्वायर का माइनस x से गुणा करने पर माइनस x क्यूब, x स्क्वायर का प्लस 1 के साथ गुणा करने पर प्लस का x स्क्वायर। जब ये करता है तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये x की पावर 4 प्लस का x की पावर 4 माइनस का कट गया। अब ये x स्क्वायर माइनस का और माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का प्लस का x क्यूब, तो x क्यूब प्लस का। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर। फिर बाकी जो संख्या बची वो लिख देते हैं, प्लस का 4x प्लस का 5। अब x स्क्वायर जो पहली संख्या होती है उस पहली संख्या से भाग देके देखते हैं। पहले तो x स्क्वायर का भाग x क्यूब में कितनी बार जाता है? प्लस x बार। तो प्लस x का इस पूरी संख्या से गुणा करने पर, तो x का x स्क्वायर से गुणा करने पर x क्यूब, x का माइनस x से गुणा करने पर तो माइनस का x स्क्वायर और x का प्लस 1 से गुणा करने पर प्लस का x। वही है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो
तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 4x और माइनस का x, तो प्लस का 3x और ये प्लस का 5। अब माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग माइनस 3 बार आता है, तो माइनस 3 का इस पूरे भाजक से गुणा करने पर, तो माइनस 3 का x स्क्वायर से वही माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस x से मल्टीप्लाई प्लस का 3x और माइनस 3 का प्लस 1 से गुणा करने पर तो माइनस का 3, वही प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये कट गया। प्लस का 3x और माइनस का 3x ये भी कट गया। अब प्लस का 5 और प्लस का 3, तो ये बचा 8। अब इनमें भागफल क्या रहा, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, तो ये तो है भागफल। और शेषफल, शेषफल 8 बचा। अब इसको अपने को सत्यापित भी करके देख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम के सत्यापित है नहीं है, तो वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये है भाजक, भाजक को लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और भागफल क्या है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और शेषफल प्लस 8। ये वही फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूले से अपन ये लिख दिया। अब इसको गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स है, प्लस का एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का माइनस 3 से तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस एक्स का इसे गुणा करने पर तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x। अब प्लस 1 का इससे गुणा करने पर तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और प्लस का 8। ये गुणा हो गया। अब इनमें जो जो संख्या काट रही है वो काट लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का, तो ये एक्स क्यूब प्लस का माइनस का ये कट गया। अब क्या करता है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको भी काट लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब जो संख्या बच रही है वो लिख लेते हैं। पहली संख्या है एक्स की पावर 4, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर का यही बच रहा है तो ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब है प्लस का 3x और प्लस का x, तो प्लस का 4x ये हो गया। अब आता है माइनस का 3 और प्लस का 8, तो ये प्लस का 5। ये संख्या है। अब ये संख्या इस भाज्य से मैच कर रही है नहीं कर रही है, x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5। तो ये अपने सत्यापित हो गया कि ये विभाजन एल्गोरिथम से सत्यापित है। ये हो गया। अब अगला एग्जांपल करते हैं जो जिनमें अपने को शून्य दे रखे दो और एक फलन एक दे रखा है बहुपद। अपने को इसमें भाजक नहीं दे रखा है तो भाजक भी निकालना है, फिर भागफल भी निकालना है, फिर शेषफल भी निकालना है।
दूसरा एग्जांपल है fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये बहुपद दे रखा है और इसके दो शून्य अल्फा और बीटा ये दे रखे हैं रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3। इसमें निकालने क्या है, सभी शून्य निकालने हैं। अब अल्फा और बीटा दो शून्य दे रखे तो शून्य दे रखे तो इनके हिसाब से अपन एक बहुपद बना सकते हैं। तो x माइनस का रूट 5/3 ये एक बन गया और दूसरा इससे x प्लस रूट का 5/3 ये एक बन गया। अब ये एक बहुपद है। अब ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी समीकरण से ये लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का रूट 5/3 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये निकल के आ गया। रूप में लिखते हैं मानक रूप में क्या है, जो ये बटा वाली संख्या इसको हटाना है तो इसमें 1/3 कॉमन ले लिया। 1/3 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया भाजक। भाजक निकल के आ गया। ये है भाज्य। तो अपने को निकालना क्या है, भागफल और शेषफल। वो निकालने के लिए देखते हैं तो ये हो गया 1/1 जो ये भाजक है। भाजक क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब वही कलन विधि के द्वारा पहले लिखते हैं भाज्य। भाज्य क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 ये आ गया। और भाजक क्या है ये 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब भाग देना। अब 3x स्क्वायर का भाग 3x की पावर 4 में वही x स्क्वायर भाग x स्क्वायर भाग। अब x स्क्वायर का इस पूरी संख्या से गुणा करने पर x स्क्वायर का इससे गुणा करते हैं तो 3x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर। वही प्लस का माइनस माइनस का प्लस, या प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस। तो 3x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 4 माइनस का तो ये कट गए। अब क्या क्या बचा है प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर। तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। फिर वही 3x स्क्वायर का भाग 6x क्यूब में कितनी बार जाता है प्लस 2x। अब प्लस 2x का इस पूरे से भाजक से गुणा करने पर तो प्लस 2x का 6x क्यूब माइनस का 10x। वही प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस। तो 6x क्यूब प्लस का 6x क्यूब माइनस का ये कर गया। माइनस का 10x प्लस का 10x तो ये भी कर गया। क्या क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब ये 3x स्क्वायर माइनस का 5, 3x स्क्वायर माइनस का 5 वही प्लस एक बार जा रहा है तो पूरे से गुणा करते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 5। वही प्लस का माइनस माइनस का प्लस ये कर गया। शेषफल 0 मिल गए। तो अपने भागफल क्या निकल गया है, भागफल निकल गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
ये भागफल निकल के आ गया। अब अपने को सत्यापित करना है, जिससे अपने के जो शून्य के वो भी निकल के आ जाएंगे कि ये जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। वही फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो ये भाज्य है, भाज्य को अपने क्या माना, एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख लेते हैं। और भाजक क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 5, 3x स्क्वायर माइनस का 5। और भागफल क्या है, वही x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और शेषफल क्या निकल गया, शेषफल तो 0 है, कुछ नहीं निकल गया, ये निकल गया। अब इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए इसका फॉर्मूला बना देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो रूट 3x, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं रूट 5 का स्क्वायर। ये कैसे निकल गया रूट, क्योंकि अपने को ये 2 दे रखे हैं, रूट 5 बढ़ाते हैं तो मतलब ये रूट में संख्या आएगी तो इसको रूट में बना देते हैं। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल कर देते हैं, रूट 3x माइनस का रूट 5, रूट 3x प्लस का रूट 5, और इसको लिख देते हैं x प्लस 1, x प्लस 1। ये है, ये क्या है, बहुपद। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, fx को 0 के बराबर रख देते हैं। अब इन तीनों को 0 के बराबर रख देते हैं तो इससे क्या निकल गया, x बराबर रूट 5/3। इससे क्या निकल गया, x बराबर माइनस का रूट 5/3। और इन दोनों से क्या निकल गया, x बराबर -1 मतलब अपने को 2 शून्य दे रखे हैं, वो 2 शून्य निकल गए। तो टोटल शून्य जो भी है, टोटल शून्य कितने हैं, 4 कैसे है, ये बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4, तो 4 शून्य हो गए। तो 4 शून्य कौन से है, रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3 माइनस का 1 और माइनस का 1, ये 4 शून्य निकल के आ गए। अपने को निकालना क्या था, 2 शून्य दे रखे, 2 शून्य को निकाल लिए, भाजक भी निकाल लिया, तो ये विभाजन सत्यापित हो गया। अतः ये सत्यापित है। आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में देखेंगे अगला